ये शांत रहो बच्चों, चुप रहो। लेकिन अब अपने आईपीसी सरकार ये सब हमारा गुलाम है। ये तुम्हारे पूर्व में क्या खेल था, अब नहीं है। तुम जब मेरा गुलाम है। ऐसा नहीं है मालिक, हम आपके गुलाम नहीं है। ये हमारे पूर्वजों का जंगल पहाड़ और हम इसमें वर्षों से खेती कर रहे हैं। ये सब हमारा है साहब। ये जंगल पहाड़ ये सब हमारा है। कप्तान जी, मैंने तुमको बोला चाहिए जंगल की लकड़ियाँ हमारी यहाँ जानी चाहिए, क्या नहीं? अरे अगर आप कहें तो इनको मैं अभी के अभी भगा देता हूँ। इनको पढ़ाऊँ। हाँ, ये सब गुलाम है हमारा। चलो मार के तो देखा बच्चों आप लोगों ने किस तरीके से आज का जो समय है उसमें हम कितने आराम से खुलकर हंस रहे हैं, गा रहे हैं, स्कूल पढ़ते आ रहे हो आप लोग। और हम सभी लोगों का जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो काफी खुशहाल है, काफी उसमें हैप्पीनेस है। लेकिन तो हमें मारते हैं और हम उसका सामना कैसे करेंगे? चाचा भी बहुत ताकतवर हैं, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर उनके पास हथियार है तो हमें भी एक होना पड़ेगा। इस गोरी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमें लड़ना होगा। कोई न कोई तो होगा जो हमारी बात को समझेगा और हमारी बात को लेकर आगे बढ़ेगा। अरे भैया, हमें किसी की क्या जरूरत? अगर आपको इतना कुछ पता है, आप हमें इतनी जानकारी दे रहे हो और आप हमें ये दिखाने का प्रयास कर रहे हो, हमें हिम्मत दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप ही हमारे सरदार हो। नहीं, हमारे बीच में एक ऐसा महानायक है जिसे हम अपनी बात रख सकते हैं और हमारी बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन है भैया? मैं हूँ। मेरा नाम बिरसा है। बिरसा? बिरसा कौन? बिरसा, मैं तुम जैसे आदिवासियों में से एक हूँ और मैं अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए हम सबको एक होना होगा। लेकिन बिरसा भैया, ये बताइए कि अंग्रेज जिनके पीछे इतनी बड़ी सेना है, इतने ज्यादा लोग हैं, उनसे हम कैसे लड़ पाएंगे? इतने ज्यादा सैनिक और चाहे उनके पास कितनी भी बंदूकें हो, अगर हम सब गांव वाले एक हो जाएं, हमारा हौसला उनको कभी भी हरा सकता है। बिरसा भैया, ये संभव हो सकता है क्या? संभव? अरे कब तक इस तरीके से अत्याचार सहते रहोगे? अंग्रेज आते हैं, हमको मार कर चले जाते हैं, हमारे राशन ले लेते हैं, हमारा राशन लेने के बाद हमारा सारा खेत, हमारे जंगल ले जाते हैं। ऐसा भैया बात सही कह रहे हैं। आपसे हम ऋण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम आपके साथ हैं इस जन आंदोलन में, इस आजादी के लिए। हमें एक होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से गांव के अंदर अब लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग उठी थी, एक सोच आ चुकी थी, और वो सोच थी आजादी की। वो सोच थी अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने की। और जैसा कि आपने देखा कि वो सोच को हिम्मत डालने वाले कोई और नहीं बल्कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी थे, और उन्होंने ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना बिगुल छेड़ दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। आजादी आजादी भाई आजादी, आजादी आजादी आजादी, अरे आजादी भाई आजादी, आजादी भाई आजादी। अरे हुजूर, अरे हुजूर, क्या? अरे हुजूर कहाँ गए? अरे यार हुजूर, अरे हम यहाँ आए। अरे कहाँ है, कहाँ है? अरे हुजूर सुनो, क्या सुनो, सीन सुनो। होता है? अरे हुजूर, आपको मैं क्या बताऊं, आपको कुछ पता भी है?
क्या हुआ? अरे भाई, गांव में बिरसा आ गया है। कौन है ये? अरे हुजूर, जब बिरसा आएगा तो आप थरथर कांपने लगेंगे। ये कौन है? ये गांव का ही एक आदमी है और अब इन सब गांव वालों के मन में उम्मीद और हिम्मत जाग उठी है। अरे हुजूर, आप तो करो। ये क्या बोलता है? मैं इसको गोली मार दूंगा। अरे तो गोली मार दोगे, लेकिन एक को मारोगे, कितनों को मारोगे? अब उनके बीच बिरसा ने ये कह दिया है कि अब वो आपको नहीं छोड़ेगा। तब अब क्या करना है? अब करना क्या है? अब गांव वालों को हमें कुछ न कुछ लालच देना होगा और तो और बिरसा को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना होगा। तब अब हम सेना को बुलाएगा आपने। हाँ, सेना को बुलाइए, चाहे जो बुलाइए, लेकिन बिरसा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए। हाँ, चलो 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 चलो। गांव वालों, अगर अंग्रेज हुकूमत हम पर आक्रमण करने आएगी तो हमें एक होकर के उनके खिलाफ लड़ना होगा। हमें उस बुराई के खिलाफ लड़ना होगा जो, अगर हम उस बुराई के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो कभी भी अंग्रेज हमको खत्म कर देंगे। हम आदिवासी समुदाय पूरा खत्म हो जाएगा। हमारी जंगल, हमारी जमीन, सब के सब अंग्रेज हुकूमत छीन कर ले जाएंगे। ये हमारी उपजाऊ जमीन है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और हमें एक होना होगा। रहे हैं गाँव में सनाइयों के ताने, गा रहे हैं गाँव में संघर्ष के लोगों की बेशक उदारी से बढ़ चुकी है। गाँव में वो गाँव अब सिर्फ गाँव नहीं बल्कि एक विद्रोह का केंद्र बन गया था और वहां पर अब गांव वाले अंग्रेजों के खिलाफ उतर चुके थे। एक तरफ अंग्रेज बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ गांव वाले अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके ही क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आखिर आगे क्या होने वाला है, ये काफी दिलचस्प होने वाला है देखने के लिए। तो बच्चों बने रहे और देखिए अगला सीन। अरे हुजूर, आपको तो मैंने पहले ही बोला था कि जल्दी से जल्दी बिरसा की गिरफ्तारी करेंगे, नहीं तो ये गांव वाले आपको खत्म कर देंगे। तुम सब यहाँ रोज रोज ऐसे ही गाना गीत करता रहता है। तो चलिए ना, जल्दी से बिरसा को हेरते हैं। चलो 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 चलो। गाँव वालों, अंग्रेज हुकूमत कभी भी आ सकती है। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे विचार अपने अंदर रख करके पूरे गाँववासी सारे एक होकर के अंग्रेज हुकूमत को मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिलाना। क्योंकि अगर अंग्रेज हुकूमत हमारे खिलाफ खड़ी हो गई तो हमारे सारे के सारे जंगल वो छीन ले गए। आइए 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 हुजूर, यही कहीं होगा। गाँव वालों को कुछ न कुछ कहा नहीं है। गाँव वालों को कहा गया, गाँव वालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हुजूर, ये बिरसा है। हाँ चुरा लिया है। क्या बोलता है? हुजूर क्या बोलता है तू? हुजूर, यही लोग तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इस तरीके से डरा धमका करके हमारे खेत, हमारे जंगल, हमारी जमीन ले जाओगे? ये खेत, ये जंगल, जमीन सब हमारा है। ये इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब हमारे आदिवासियों का है। इसको पकड़ो। ओए, क्या आदिवासियों का है? अब ये मेरे हुजूर का है। सब हमारा अब इस गांव में, इस जंगल में, इस पहाड़ में सिर्फ अंग्रेजों का राज होगा। अगर मुझे आज तुमने कुछ कर भी दिया तो मेरे विचार इन सारे गांव वालों के अंदर है।
और उन विचारों के साथ ये तुम्हारी सरकार, तुम्हारी हुकूमत को मिट्टी में मिला देगी। हुजूर, अगर आप कहिए तो इसको अभी मार देता हूँ। अभी मारा इसको। चले जेल में चल। चलो। इन सबको भी ले चल। और बात जीने दो, क्या लगा? और बात जीने दो, ये अपनी सोच को खत्म कर देगा। हमें अमन और शांति का रास्ता, हमें अमन और शांति का वास्ता। देखा है आप लोगों ने? गाँव के अंदर अब बिरसा जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। लेकिन शायद जो बिरसा जी ने बीज बोया था वो अब धीरे धीरे गांव वालों के अंदर पेड़ बन गया था, और गांव वालों ने अब धीरे धीरे करके आजादी ले ली। बच्चों, खत्म होने वाला है, बस मुश्किल से 2 मिनट। बालों चलिए हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने की देखा सभी- समझा किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी ने हमारे देश को, हमारे गांव को आजादी दिलाई और कितना कुछ काम किया। जयकारा बोलवा दीजिए, जयकारा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारत माता की। बिरसा मुंडा जी का एक संकल्प था। बच्चों, स्लाइड को रिपीट करना है, बोलना है पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और जिस किसी ने हमारी धरती माँ की तरफ आँख उठाकर देखा, उससे हम लड़ेंगे, उससे हम लड़ेंगे। भारत माता की। तो बस 2 मिनट रुके रहना, फोटो ले लेते बस। हाँ, ये है भाई।